आज का टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर में क्वेश्चंस यहीं से टीचर पूछती है। जनरली जब भी डोमेन और रेंज का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बाद फिर यहां से क्वेश्चन आते हैं। डोमेन और रेंज से पहले का चैप्टर ओवरऑल एक बेसिक चैप्टर है। यहां पर अब जाके डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए हम इसको बहुत प्यार से और आराम से करेंगे। डोमेन एंड रेंज प्रॉब्लम्स यहां पर एल्जेब्रिक फंक्शंस की, मतलब एल्जेब्रा। एल्जेब्रा का मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन। पहला जो टाइप है मेरा एल्जेब्रिक फंक्शंस, यहां पर एल्जेब्रा के पॉलिनोमियल्स होंगे, उनमें डोमेन और रेंज निकालना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ। रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन का मतलब कि इसके जो डोमेन होंगे या तो रियल होगा या रियल का सबसेट। डिफाइंड बाय एफ एक्स क्या दे रखा है मुझे, 4 माइनस एक्स और x माइनस 4। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बेटा। दिस इज एल्जेब्रिक फंक्शंस और एफ एक्स डिफाइन होना चाहिए। डिफाइन का मतलब कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू मत डालना जिससे नॉट डिफाइंड वैल्यू आ जाए। और नॉट डिफाइंड किसको बोलते हैं, जब सिंप्लीफिकेशन में डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो हम इसको नॉट डिफाइंड बोलते हैं। नॉट डिफाइंड की सिचुएशंस न्यूमरेटर डिसाइड नहीं करता है, नॉट डिफाइंड की सिचुएशंस डिनोमिनेटर डिसाइड करता है। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो मेरा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। फिर मेरा फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। यहां पे देखा है फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, हेडिंग रहेगा डोमेन, तो लिखेंगे हम एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट डिनोमिनेटर जो है x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 4। तो देयरफॉर डोमेन मेरा आ गया R में से 4 हटा देना। x की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 4 के इक्वल आ गई तो नीचे 0 आ जाएगा, और नीचे 0 आने का मतलब है नॉट डिफाइंड, f नॉट डिफाइंड हो जाएगा। डोमेन के बाद हमेशा आपसे रेंज भी पूछ सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर फंक्शन में रेंज पूछे, हर फंक्शन में डोमेन पूछे। जब कभी भी डिनोमिनेटर में एल्जेब्रिक फंक्शन आ जाए, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए, तो वो नॉट इक्वल टू 0 कर देना, और जो भी वहां से x की वैल्यू आए नॉट इक्वल टू 0 को, उसको r में से माइनस कर देना, डोमेन मिल जाता है। अब हेडिंग डाल दो रेंज। तो एफ एक्स क्या था मेरा, माइनस 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4। जब कभी भी रेंज निकालते हैं तो हम एफ एक्स को y मान लेते हैं, तो ये y इक्वल टू 4 माइनस एक्स और x माइनस 4। तो y इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया ऊपर से, तो x माइनस 4 और अपॉन में भी x माइनस 4। x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 के अलावा आप कुछ भी डालना इस फंक्शन में, हर बार माइनस 1 आ रहा होगा। देख लो, 1 डाल के देख लो, 4 माइनस 1 3, और 1 माइनस 4, ये 3 अपॉन माइनस 3, तो माइनस 1 आ गया, नहीं आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी, माइनस 1, और जो y होता है वही मेरा रेंज होता है। तो देयरफॉर रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस 1। Find the domain for which the function defined by fx. थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 1
और gx इक्वल टू 3 प्लस एक्स। ये कह रहा है कि fx और gx इक्वल होने चाहिए, तो कौन कौन सी वैल्यू के लिए fx और gx इक्वल होंगे, और x की वैल्यू ही क्वेश्चन में मेरा डोमेन कहलाती। तो हेडिंग डाल देते हैं डोमेन। सिंस fx इक्वल टू gx, तो ये 3x² माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 3, 3x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x², p आ गया मेरा 12, ऐसे दो नंबर इनटू करूं तो 12 आए और माइनस करूं तो -1 आए, तो -4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x कॉमन, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4/3 और x की वैल्यू -1। तो मेरा डोमेन क्या आ गया बेटा, ब्रैसेस में -1 कॉमा 4/3 की रहा मेरा आंसर। तो इस क्वेश्चन में मुझे x और y, x की वो वैल्यू निकालनी थी जिनके लिए दोनों फंक्शंस मेरे इक्वल हों। तो मैंने दोनों फंक्शन को इक्वेट करके इक्वेशन जो बनी सिंप्लीफाई कर दी, मुझे x की वैल्यू मिली और x की वैल्यू ही क्वेश्चन में डोमेन कहलाती है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन f equal to braces x such that 1/1 minus x square such that x belongs to R and x not equal to plus minus 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था और वहां पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर था। एफ एक्स आ गया मेरा, ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू मेरी y कहलाती है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ऑर्डर्ड पेयर में, और इसको कॉमा लिखना, कॉमा होगा, ये मार्क कर लेना अपने बुकलेट में। तो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, डोमेन भी निकालना है, रेंज भी निकालना है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, x बिलोंग्स टू r एंड x नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से मेरे को डोमेन तो इसमें गिवन है, x क्या क्या होना चाहिए r, और क्या नहीं होना चाहिए -1 और 1। तो हेडिंग आ गया मेरा डोमेन। तो डोमेन में दे रखा है x बिलोंग्स टू r -1,1, ये लीजिए, रियल नंबर होना चाहिए, -1 और +1 नहीं होना चाहिए। अब हेडिंग डाल दो आप रेंज। एफ एक्स हमको दे दिया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेट एफ एक्स को हमने y मान लिया और ये y इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y माइनस y एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये y माइनस 1 इक्वल टू y एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1/y। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, √y माइनस 1/y। जब कभी भी अनरूट आ जाए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y मानते हैं। एफ एक्स को y मानने के बाद हम वैल्यू ऑफ y को जो इन टर्म ऑफ x थी रिड्यूस करते हैं, वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y। अनरूट आ गया ना, x रियल है ना, तो मैंने क्या लिखा, x इज रियल।
फॉर ऑल y belongs to R such that, देखो अंडरूट के अंदर का कंटेंट की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी तो x रियल होगा, और छोटी होगी तो x रियल नहीं होगा। क्यों? नेगेटिव नंबर का अंडरूट इमेजिनरी होता है, रियल नहीं होता। तो y -1 अपॉन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट y नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर अपॉन में 0 आ गया तो ये पूरा का पूरा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। और कहानी हमारी सारी रियल की है, क्योंकि x रियल होना चाहिए। तो जब x रियल होना चाहिए तो ना तो ये ऐसी वैल्यू कोई डालना y की जिससे ये इमेजिनरी आए, ना x की ऐसी कोई वैल्यू डालना जिससे ये नॉट डिफाइन हो जाए। डिनोमिनेटर में कभी भी वेरिएबल आए, पहले तो देखो, सबसे पहले आपको क्या नोटिस करना है, सारे वेरिएबल पॉजिटिव हैं या नहीं है। y पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव है, नहीं होता तो -1 से मल्टीप्लाई करके मैं इनको पॉजिटिव बनाता, लेकिन बाय वर्च्यू मुझे ये ऑलरेडी पॉजिटिव मिले हैं। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, y से मल्टीप्लाई, y से डिवाइड, तो अपॉन में क्या आ गया, वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये y -1 इंटू वाई, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मेरे पास दो फैक्टर आ गए। नंबर लाइन मेरी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये दो फैक्टर मेरे कौन से आ गए, एक 0 और एक 1। सबसे पहले राइट हैंड साइड में जो इंटरवल बने उसमें से कोई भी एक वैल्यू ले लो अपने मन से। तो मैंने ले लिया 2 और इस इक्वेशन में डाल के देखा, अगर ट्रू आ गया तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अगर ट्रू नहीं आया तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और जिस केस में इंटरवल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा उस इंटरवल को मैं एज ए सॉल्यूशन नहीं लूंगा। तो 2 - 1 2 इंटू 2, तो ये आ गया 2 1 जा 2, 2 आ गया। 2 0 से बड़ा होता है, बराबर तो नहीं होता लेकिन बड़ा तो होता है, तो इसका मतलब ये इंटरवल में साइन तो आ रहा है पॉजिटिव, लेकिन ये सेटिस्फाई कर रहा है ना। अब इस वाले इंटरवल में से ले लो, हाफ ले लो, तो ये देखना हाफ -1 इंटू हाफ, तो ये -½ इंटू हाफ, तो -1/4। बताओ कौन सा साइन आ रहा है यहां पे, नेगेटिव। और एक और बात बताओ, -1/4 0 से बड़ा होता है क्या? तो ये इंटरवल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई, तो क्रॉस मार दो। और आपको मैंने क्या बताया था, ये साइन ऑल्टरनेटिवली चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो यहां कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। ले लो, -1 ले लो, -1 -2 और फिर -1, तो ये 2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू होता है या नहीं होता? तो साइन आया पॉजिटिव और ये इंटरवल भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां के हिसाब से क्या आया मेरे पास, y बिलोंग्स टू, जब कभी भी ग्रेटर देन का सिंबल होगा पॉजिटिव इंटरवल आंसर होंगे, सॉल्यूशन होंगे, और जब लेस देन का सिंबल होगा तो नेगेटिव इंटरवल एज ए सॉल्यूशन कंसीडर किया जाएगा। और -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। तो क्या हो गया, -इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दोनों पॉजिटिव इंटरवल ले लिए ना। और क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, क्लोज इंटरवल क्यों लगाया, अब इधर देखो, क्लोज इंटरवल क्यों लगाया 0 पे और 1 पे, क्योंकि ग्रेटर देन के साथ किसका भी सिंबल था, इक्वल टू का। जब भी ग्रेटर देन या लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल होगा तो मैं क्लोज इंटरवल लगाऊंगा उस नंबर के ऊपर। नंबर कौन से थे, 0 और 1, और दूसरे कौन से थे, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, क्योंकि ये कोई नंबर नहीं है। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बट y नॉट इक्वल टू 0 है ना, y 0 तो नहीं हो सकता, मैंने तो 0 सॉल्यूशन का पार्ट ले लिया, तो इंप्लाइज दैट क्या आ गया, y बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0 पे ओपन इंटरवल यूनियन 1 से इन्फिनिटी।
ये इस क्वेश्चन का मेरा रेंज आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से? जिनका रेंज रियल फंक्शन हो, रियल नंबर हो, या रियल का सबसेट। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए हुए, बड़ा सिंपल सा है, कोई भी एक क्वेश्चन मैं करके दिखा सकता हूं। ऐसा क्वेश्चन तो आप कर चुके हो, उसमें पूरा कट गया था, लेकिन यहां पूरा नहीं कटेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लीजिए, एफ एक्स कितना? 1/x+1। डोमेन का हेडिंग एफ एक्स इज डिफाइंड, क्योंकि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r सच दैट x+1 नॉट इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू -1। तो डोमेन क्या आ गया हमारा? r में से -1 हटा दीजिए, ये लीजिए डोमेन आ गया। अब क्या लेना है मुझे? रेंज नहीं, सिर्फ डोमेन पूछिए, सिर्फ डोमेन पूछिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इधर आ जाओ, एफ एक्स इक्वल टू x-1 और x-3, ये भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में क्या करोगे? हेडिंग रहेगा डोमेन, और क्या लिखोगे? एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर all x belongs to R such that x-3 not equal to 0, x not equal to 3। तो डोमेन क्या आ गया मेरा? R में से मैंने क्या हटा दिया? B। बस इधर देखो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो स्प्लिट करना पड़ेगा। चलिए, ये होमवर्क हो गया, ये होमवर्क हो गया। 2 पार्ट मैंने करके दिखा दिया, तीसरा क्या करोगे? लिखोगे ऐसे, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट x² - 3x+2 नॉट इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्प्लिट करना, 2 वैल्यू आएंगी, दोनों वैल्यू को r में से माइनस कर देना। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय। सेम क्वेश्चन था, होमवर्क। x-2/3 - x अपने आप करेंगे, डाउट होगा मुझसे पूछ लेंगे आप लोग। अब ये अनरूट वाले आ गए। अनरूट वाले जनरली बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं और ये पूछे जाते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अनरूट 5 - x प्लस 1/√x² - 1। हेडिंग रहेगा मेरा डोमेन, और क्या लिखूं? ये अनरूट है ना, तो एफ एक्स इज रियल फॉर every x belongs to R such that 5 - x greater than equal to 0 और x² - 1 greater than 0। इस बार ये अनरूट वाला टर्म सेकंड पार्ट में डिनोमिनेटर में था, इसलिए मैंने इक्वल टू 0 नहीं लगाया, क्योंकि नीचे अगर 0 आ गया तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जब कभी भी अनरूट डिनोमिनेटर पार्ट में हो तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखना। अब देखो,
तो ये आ गया, देखो मेरा वेरिएबल नेगेटिव है। जब भी वेरिएबल नेगेटिव होगा तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये x -5 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 5 क्लोज इंटरवल। अब इधर आ जाओ, तो ये x +1 और ये x -1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन मेरी कहां से गई बेटा, इंफिनिटी से -इंफिनिटी से इंफिनिटी, और दो वैल्यू आ गई -1 और 1। देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा होगा, 2 डाला, 2 + 1 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 × 1 2, 2 0 से बड़ा होता है। तो ये ट्रू भी है और ये पॉजिटिव भी है। अगर मैं इस वाले इंटरवल से वैल्यू डालूं, 0 डाल लूं, तो 0 + 1 1 और 0 - 1 -1 और 1 × -1 -1 -1 0 से बड़ा नहीं होता। साइन यहाँ पे नेगेटिव आया, लेकिन ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई, तो ये फिर कोई भी वैल्यू आप अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार -2 ले लें, तो -2 + 1 -1 और -2 - 1 -3, -3 × -1 +3। तो साइन क्या गया प्लस, और 3 0 से बड़ा होता है। ये लो जी। फिर मैंने क्या बोला था, इंटरवल मिल गए। ग्रेटर देन किसको लाइक करता है, पॉजिटिव साइन को। तो ये लो, दो इंटरवल बन गए ना क्वेश्चन में। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 ओपन इंटरवल यूनियन 1 से पॉजिटिव इंफिनिटी। ये लो जी, ये आ गया। लेकिन अब भी क्वेश्चन ये पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में दो पार्ट्स बन गए थे, दो जगह से दो x की वैल्यू अलग अलग आई है। अब इन सबको एक ही नंबर लाइन पे प्लेस करना है। अब समझो मेरी बात। नाउ अगर मैं इसको 1 मान लूं, इक्वेशन 1, और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लूं, तो ये भी तो सॉल्यूशन मिला के देंगी। इसमें 3 नंबर आ रहे हैं, देखो, एक आ रहा है 5, एक आ रहा है -1, एक आ रहा है 1। ये देखो, तो ये मेरा -इंफिनिटी, ये मेरा +इंफिनिटी, ये मेरा -1, ये 1 और ये 5। ये लो, इसने क्या बोला था, x लेस देन इक्वल टू 0, ओ लेस देन इक्वल टू 5। ये लो बेटा, ये लो जी। इसने क्या बोला था कि x की वैल्यू जो है -1 से छोटी है। इसने बोला है x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो -1 से छोटी वैल्यू। ये लो जी, ये लो जी, और 1 से बड़ी वैल्यू। ये लो, ये लो। कॉमन सॉल्यूशन क्या दिख रहा है आपको, दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन क्या दिख रहा है। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी, इक्वल टू आ गया तो डॉट लगा दी। इनमें लेस देन ग्रेटर देन आ रहा था, तो इसलिए ओपन इंटरवल लगाया। तो इंप्लाइज दैट, देखना जरा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 5 क्लोज इंटरवल। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब नोट डाउन कर लीजिए, समझ में नहीं आया फिर मुझसे पूछ लीजिए। पूरा नहीं, 47। फाइंड द डोमेन ईच ऑफ द फंक्शन। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये लो होमवर्क। और सेकंड में क्या था, हाँ, f(x) इक्वल टू 1/√1 - x। सिर्फ डोमेन निकालना है। f(x) इज रियल फॉर all x belongs to R such that
1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब दो बातें होती हैं, अगर अनरूट के पार्ट को आप ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हो और वो डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 0 हटा दिया। लेकिन मेरा वेरिएबल क्या है यहां पर, नेगेटिव, तो -1 से मल्टीप्लाई किया, तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये हो गया x -1 जो ग्रेटर देन था वो लेस देन 0, x लेस देन 0 सॉरी लेस देन 1, तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से 1। ये लो जी, तो डोमेन ऑफ f या एफ डी -इंफिनिटी से 1, ये रहा। इस फंक्शन के डोमेन -इंफिनिटी से -1 होंगे, मतलब आप -इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल 1 नहीं ले सकते, 1 लोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, तो 1 से छोटी छोटी वैल्यू लेनी है, जितनी भी लेनी, बड़ी भी नहीं ले सकते। अगर बड़ी लेंगे जैसे 2 ले लिया, 1 - 2 -1, तो ये अनरूट -1, तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1 अपॉन 1 - 2, तो 1 अपॉन अनरूट में -1, तो 1 अपॉन आयोटा, तो फिर रियल नहीं होगा, एफ रियल नहीं होगा। ठीक है, ये लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं और पहले भी मैं करा चुका हूं। अनरूट 4 - x², एनसीईआरटी में मैंने आपको क्या कराया था, अनरूट 16 - x², और एक क्वेश्चन और भी था, अनरूट 9 - x²। क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, ओनली डोमेन, तो डोमेन तो मेरा काम आसान हो गया। एफ एक्स क्या दे रखा है मेरे से, अनरूट 4 - x², यहां डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो नॉट इक्वल टू 0 की भी सिचुएशन बच गई। हेडिंग डालो डोमेन, fx is real for all x belongs to R such that 4 - x² greater than equal to 0। देखो मेरा वेरिएबल नेगेटिव है बेटा, तो क्या किया जाए, मल्टीप्लाई बाय -1, तो x² -4 जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, -1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे लेस देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी का सिंबल इंटरचेंज हो जाएगा, और ये क्या आ गया, x+2 और x-2 लेस देन इक्वल टू 0। मेरी नंबर लाइन कहां से कहां तक जा रही है बेटा, -इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये -2 और ये 2। फर्स्ट इंटरवल से वैल्यू ले लो, 3 ले लेते हैं, देखना 3 + 2 5, 3 - 2 1, और 3 1 जा 3, तो बेटा वो 5 1 जा 5 5 5 0 से छोटा नहीं होता, साइन तो पॉजिटिव है लेकिन ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इस वाले इंटरवल से ले लो, 0 ले लूं, 0 + 2 2, 0 - 2 -2, और 2 × -2 -4, और -4 0 से छोटा होता है। -3 ले लो, -3 + 2 -3 -2 -1 -5 5 आ गया, +5 आ गया, तो साइन तो पॉजिटिव, लेकिन 5 0 से छोटा नहीं होता। मैंने आपसे क्या बोला था, जब कभी भी लेस देन आएगा तो फेवरेबल इंटरवल क्या होगा, नेगेटिव वाला, तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू -2 से 2। क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल टू का सिंबल भी लगा हुआ है। जब भी लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का सिंबल होगा तो क्लोज इंटरवल होगा, और यहां पर फेवरेबल इंटरवल था मेरा नेगेटिव वाला, और नेगेटिव वाले की लिमिट कितनी है, -2 से 2। ये लीजिए, सिर्फ डोमेन पूछे देना तो डोमेन निकाल दिया मैंने। फाइंड द डोमेन ऑफ, सेम क्वेश्चन है और a ग्रेटर देन 0। अनरूट a² - x², हेडिंग हो गया डोमेन, तो f(x) कितना हो गया मेरा,
अनरूट में इसको क्यों लिखूं, पहले क्या लिखूंगा, fx इज रियल फॉर ऑल x belongs to R such that a square minus x square greater than equal to 0 multiply by -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए लेस देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये माइनस ए ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ए 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा होने का मतलब ए की वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो जब 0 से बड़ा होगा तो इसमें पुट करोगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव और फिर ये पॉजिटिव। लेस देन है, लेस देन की फेवरेबल कंडीशन, तो x बिलोंग्स टू माइनस ए से ए, ये लो जी डोमेन आ गया।